देखिए, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। जो उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सम्मान की, उन्हीं के राज में जो घटनाएं हो रही हैं, और वो घटनाएं कहीं ना कहीं दब जाती हैं। इसलिए दब जाती हैं क्योंकि बहुत कम लोग आवाज़ उठाते हैं, और जो आवाज़ उठाते हैं उन तक भी मीडिया नहीं पहुंच पाता। तो एक घटना हुई है, जट मुंडेर गाँव है, उनके परिवार, उस गाँव में रहने वाला एक परिवार, वो कोल्लू पे वहाँ बागपत में काम करता था। वहाँ एक बच्ची है उस परिवार की, उसके साथ जो है दुर्भावना से उसको अपमानित करने का प्रयास किया गया। जो शब्द में मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। उसने अपने बचाव में जब विरोध किया तो उसको उठा के कुल्लू में फेंक दिया गया। वो 60% ज़्यादा जल गई है। फिर उसको जो है उसके परिवार के लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। जिन लोगों ने किया, उन्होंने अपने बचाव में सारे काम किए। वहाँ के पुलिस ने वहाँ की रिपोर्ट नहीं लिखी, तमाम तरह की मुसीबत का सामना करा। भीमार में आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने, जब बागपत की टीम ने जब इसमें हस्तक्षेप किया, तब जाकर रिपोर्ट लिखी गई। अभी मुझे पता है गिरफ्तारी भी होगी। मैं यहाँ के अधिकारियों से बात करूँ, वहाँ के अधिकारी बात करूँ, सारे सब लोग गिरफ्तार हुए नहीं हुए। परिजनों से बात हुई क्या? बिटिया के परिजनों से बात हुई है, वो डर में है क्योंकि कल वहाँ से कुछ लोग आए थे जो फैसले का दबाव बना रहे थे। दूसरी बात यह है कि उसके भाई को भी, जब उसका भाई रिपोर्ट लिखाने गया, उसके रिपोर्ट लिखवा के जब आ रहा था, तो उसको पीटने का काम किया गया। ये सब उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में हो रहा है कि बहन बेटा सुरक्षित नहीं है। और आप समझिए, इतने बड़े मामले के बाद चारों तरफ चुप्पी है। भाजपा के नेता जो तमाम बड़े बड़े वो करते हैं, कानून व्यवस्था बात करते हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि एक बेटी के साथ उसकी मौत में क्या कमी थी। अगर 1 सेकंड 2-4 मिनट वो चूक जाती उसकी माँ, तो शायद वो बच्ची आज हमारे बीच में नहीं होती। और मुझे नहीं लगता कोई भाजपा का नेता, किसी को इतनी शर्म आई होगी जाकर मिलकर इस परिवार के आंसू पहुँचे। बहुत दलित सम्मेलन की बात बीजेपी के लोग करते हैं। वो दलित सम्मेलन एक ढकोसला है, इन वर्गों की वोट लेने का, इनको बेवकूफ़ बनाने का। अब ये चलने वाला नहीं है। आज कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि अगर किसी को भी पीड़ित है, कोई वंचित है, किसी का अन्याय हो रहा, तो भीमार में आज़ाद समाज पार्टी लोग उनके साथ खड़े हैं। और आज मैं उस परिवार का, उस बहन का को विश्वास दिलाने, उस परिवार को विश्वास दिलाने कि वो अकेले नहीं है और वो डरे ना किसी चीज़ के लिए। हम लोग उनके साथ हैं। मैं अधिकारियों से बात करूँगा। ये किसी कीमत पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी बेटी का अपमान होगा और चुप्पी हो जाए, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ेंगे हर कीमत। चुनाव की बात कही है, 2022 का चुनाव, 24 का लोकसभा चुनाव है, गठबंधन। मैं आज चुनाव पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है और मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि हम सबके यहाँ परिवार में बहन बेटियाँ हैं। अगर आज हम इस बेटी के उस पर चुप रहते हैं तो कल किसी और बेटी के साथ होगा। और मैं नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में या देश में हर बहन बेटा सुरक्षित रहे, और उसके लिए चाहे सख्त कानून बने या जो कानून बने उनको सही तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। और राजनीतिक हस्तक्षेप बहन बेटियों के मामले में बंद होना चाहिए। इस पर सब लोगों को मिलकर अच्छे कदम उठाने चाहिए, विपक्ष को भी और सरकार को भी। लेकिन सरकार गैर जिम्मेदार है। वे लोग कौन है जिन्होंने? अब मीडिया उसको ढूंढने का काम करे, लेकिन मेरी नज़र में तो वो दरिंदों से कम नहीं है जो एक बेटी को अपमानित करना चाहते थे। लेकिन मैं उस बहादुर बेटी का भी वो करूँगा कि उसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए वो लड़ी, और कीमत उसको चुकानी पड़ी। पुलिस तो सुरक्षा नहीं कर पा रही है, लेकिन उसको कीमत चुकानी पड़ेगी कि वो 60% जल गई है। लेकिन मैं उस परिवार को विश्वास दिलाता हूँ, चाहे अस्पताल का मामला हो और चाहे कोर्ट की लड़ाई हो, चाहे और कोई लड़ाई हो, हर लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा सब लोग मिलकर, अगर उस बेटी को के जीवन में बदलाव के लिए, जिस तरह की अभी इसकी स्थिति है, जो भी इलाज की बेहतर जरूरत पड़ेगी, उसको हम लोग अपने दम से कराने की कोशिश करेंगे। और सरकार से मांग करेंगे उस परिवार की तरफ देखें। 200 रुपये 250 रुपये मजदूरी पे पूरे दिन जो है 24 घंटे काम करना पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश में या देश में जो है अब तक विकास हुआ 80 सालों में, ये आपके सामने है।